पहले नक्सली रोड नहीं बनाने देते थे, लेकिन अब रोड बन रही है। अबूझमाड़ के बुजुर्ग गुंजाराम समेत अब इस इलाके के तमाम ग्रामीण खुश हैं कि अब वह उसी अबूझमाड़ में बदलाव की तस्वीर देख रहे हैं, जहां कभी उनकी आंखों ने दहशत का मंजर देखा था। रात भर जाता है आना जाना करते हैं। पहले नहीं होता था रात को आने जाना। हाँ, ये रोड इधर बा कहाँ जाता। रोड नहीं था पहले, हाँ, अभी बन रहा है। अब बन रहा है, अब कैसा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं रोड बन अच्छा रहा है? हो रहा है। जाना के लिए पैदल जाना के लिए पहले क्यों रोड नहीं बनाते ऐसे से बोल के आ जानता हूँ। थे ऐसे? तो नक्सली लोग थे बोल के नहीं बनाते थे रोड पहले, वही तो बना नहीं देते रहा बनाने नहीं दे। अब हो रहा है बनाने, अब भी नहीं है। अभी नहीं है नक्सली। हम्म, अभी वो पुलिया बन रहा है आप लोग के गांव के पास में, वो बन रहा है वो बड़े वाला। बड़ा वाला पुलिया। हाँ, पहले बनाते थे ऐसी पुलिया? नहीं बनाते। पहले मना करते थे नक्सली, हाँ, तब अच्छा हो रहा है। अब अच्छा हो रहा है। और वो इलाज करने वाला गाड़ी आता है आप लोग के गाँव तरफ, क्या इलाज दवाई वाला 108 गाड़ी, 108 गाड़ी, बीमार एम्बुलेंस उमार होने से एम्बुलेंस गाड़ी ऐसे आता है ना। हाँ, वो अस्पताल लेने के लिए। अबूझमाड़ लंबे समय तक देश के सबसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता रहा है। यहाँ के जंगल, पहाड़ और सीमित संपर्क व्यवस्था के कारण विकास की रफ्तार बेहद धीमी रही। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की तस्वीर तेजी से बदलने लगी। अब जगह जगह सड़कें और पुल पुलिया बन रहे हैं। पहले से पैदल जाना पड़ता था और कोई अस्पताल वगैरह जाने से पैदल ही जाना पड़ता। तब भी एम्बुलेंस वगैरह गाड़ी घोड़ा चल रहा है तो थोड़ा उसमें से फायदा हो गया। अभी गांव वाले लोग गाड़ी उड़ी ले रहे हैं, सड़क बन रहा है तो। हाँ, अभी बाइक मन है तो 20-30 जगह से बाइक है, सभी जो देख देख के ले रहे हैं। और ट्रैक्टर उक्टर है। कब से बन रहा है सड़क? सड़क 3-4 साल से जैसे हो रहा है। अभी तेज गति से बन रहा है सड़क। हाँ, अभी तेज गति से बन रहा है। पहले क्यों नहीं बन पाता था दादा? अब क्या परेशानी? पहले तो ये नक्सली पीड़ित के कारण ही बन नहीं पा रहा था, डर के कारण। हाँ, अब ठीक है। अब तो ठीक है, बन रहा है। अभी पुलिया छोटे छोटे पुलिया बन भी है, वो भी बना रहे हैं। हम अभी मौजूद हैं नारायणपुर NH 130D पर, जहां से हम यहां के विकास का आकलन लगा सकते हैं कि यह मार्ग आगे चलते हुए महाराष्ट्र को टच करेगी और यही मार्ग नारायणपुर से कोंडागांव मार्ग को जोड़ती हुई आएगी। तो कहीं ना कहीं यह साबित करती है कि अब अबूझमाड़ के क्षेत्र में लगातार नेटवर्क कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है। इसके अलावा सड़क कनेक्टिविटी को सुधारा जा रहा है, जिसके माध्यम से सड़कें अबूझमाड़ के हर क्षेत्र तक के पहुंच सके और सड़कों के जाल से ही अबूझमाड़ में विकास पहुंचाने की जो योजना है सरकार के द्वारा वो की जा रही है। अबूझमाड़ में लगातार बड़े नक्सली सरेंडर हुए हैं और बड़े नेताओं का एनकाउंटर भी हुआ। नक्सलियों पर प्रहार का असर अब नक्सल प्रभावित इलाकों में दिख रहा है। अबूझमाड़ के ग्रामीण अब खुश है। पहले तो ये माड़ क्षेत्र में बहुत समस्या था, नक्सली क्षेत्र था। तब तक नक्सली सिलेंडर हो गए, तब से सड़क बन रहा है, अच्छे तरह बन रहा है कि आने जाने में थोड़ा सुविधा हो रहा है। पहले कैसे आना जाना करते थे? पहले तो बहुत दिक्कत हो रहा था, आने जाना में परेशानी था, पैदल चलना बहुत परेशानी हो रहा था। बीमार लोग गांव में ऐसे पड़े रहते थे। पहले नक्सलियों का बहुत आतंक रहता था, यहाँ खुलेआम बंदूक लेके घूमते थे। मतलब जैसे फोर्स घुसती है, जैसे चलता है गश्त, वैसे यहाँ उनका राज हुआ करता था पहले इस अभी तो हम ऐसा खड़े होकर बात कर रहे हैं, पहले तो खड़े होकर बात करना उन्हीं का राज चलता था। और अभी वर्तमान की स्थिति जैसे अमित शाह या तो राज्य शासन गृह मंत्री के द्वारा नक्सल अभियान चलाया गया, उसके बाद जैसे धीरे धीरे नक्सली खत्म हो गए, आत्मसमर्पण करने पुनर्वास नीति में आ गए, उसके बाद सड़कों का विकास का जाल बिछ गया। जी, मैं अबूझमाड़ ग्राम क्रूसनार का निवासी हूँ। आदिवासी क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा व बस सेवा योजना के बारे में आप क्या समझते हैं? जी, हमारे इस नारायणपुर जिला में आदिवासी बुनियादी ढांचा एवं बस सेवा के लिए इस क्षेत्र में सड़क का जाल बिछ जाने से हमारे अंदरूनी दूरस्थ क्षेत्र के सुदूर अंचल के जो हमारे सदियों से
रोड से वंचित रहते थे, समय पर अपनी इलाज हो या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम प्रकार का सुविधाओं से वंचित रहते थे। आज सरलतापूर्वक अपने जिला मुख्यालय से जुड़ जाने से और अंतर राज्य रोड का जुड़ जाने से भी ये सुविधाएं सरल हो गई हैं। नारायणपुर कलेक्टर कहती हैं कि अब दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रशासन की पहुंच आसान हो रही है। यदि हम पूरे नारायणपुर ज़िले की बात करें तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को इंटर डिस्ट्रिक्ट्स भी कनेक्ट कर रहे हैं और दूसरे राज्यों से भी नारायणपुर कनेक्ट हो रहा है। जो हमारी NH की सड़क बन रही है कोंडागांव टू नारायणपुर एंड नारायणपुर टू पदमकोट नीलांगुर, ये सड़क करीबन 112 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र स्टेट को कनेक्ट करेगी। जो हमारी PWD की सोनपुर मरोड़ा पांगुड़ रोड बन रही है वो कांकेर ज़िले को कनेक्ट करेगी। आदेर लंका रोड बन रही है जो ओरछा टू आदेर लंका रोड, वो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को बहरमगढ़ से कनेक्ट करेगी। और हमारे नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के इंटरनल सड़क जो है PMGSY से बन रहे हैं वो करीबन जनमन योजना के 22 सड़क हैं और टोटल अभी 30 सड़क ऑनगोइंग हैं। इनमें हमारे जो इंटरनल विलेजेस हैं वो भी कवर होंगे। तो सड़कों का नेटवर्क इंटरनली भी नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट में इंटर विलेजेस को भी कनेक्ट करने का कार्य चल रहा है। कितना बड़ा बदलाव मानते हैं इन सड़कों के आ जाने से इन क्षेत्रों में? जैसा पहले के तो जो रोड्स थे उनमें कनेक्टिविटी सिर्फ सोनपुर तक ही थी। अब जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है उससे अंदर माड़ के, सेंट्रल माड़ के और इंटरनल विलेजेस के लोग भी अब नारायणपुर तक आ पाएंगे और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी जा पाना संभव होगा। तो ये क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नक्शे पर दिखने लगी है, जो रोड पर अब दिखने लगी है, जो जमीन पर आने लगी है सड़कें, उनके वजह से अब अबूझमाड़ में लगातार विकास की गति तेज हुई है। अबूझमाड़ में नेटवर्क कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया गया है, मोबाइल नेटवर्क पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उन क्षेत्र जहां पर कभी सरकारी योजनाओं का नाम तक के लेना प्रतिबंधित था माओवाद के चलते, अब उन क्षेत्रों में सरकारी योजनाएं पहुंच भी रही है और लोगों को लाभान्वित भी कर रही है। ये बताती है कि यदि सरकार चाहे, यदि जिला प्रशासन चाहे तो निश्चित तौर पर उन क्षेत्रों में भी विकास हो सकता है जहां पर कभी नक्सलवाद का अपनी चरम सीमा में थी, जहां पर समानांतर सरकार चलाया करते थे माओवादी। लेकिन अब इन क्षेत्रों में पुलिस कैंप की स्थापना हो रही है और इन पुलिस कैंपों के विस्तार के साथ साथ सड़कों का विस्तार हो रहा है और ये सड़कें अब उन क्षेत्रों में विकास को लेकर पहुंच रही है। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी उपलब्धि है नारायणपुर जिले के लिए और अबूझमाड़ के लिए, और धीरे धीरे अब अबूझमाड़ बदलने लगा है, इसकी तस्वीर बदलने लगी है। ETV भारत, आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर।